हेलो दोस्तों, अगर बात इन्वेस्टिंग की हो और वॉरेन बफेट की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के चौथे सबसे रिच आदमी हैं, जिन्होंने अपनी सारी दौलत कुछ बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल से पाई है, जो कि बहुत ही फेमस इन्वेस्टिंग की बाइबल कहे जाने वाली बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से है, जिसमें बेंजामिन ग्राहम ने, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु भी है, उन्होंने बताया है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको न ही किसी डिग्री या बहुत ज्यादा IQ या लक की जरूरत है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक ABCD, एक सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। बस इतने ही चीजों को फॉलो करने से आप इजीली स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज मैं इस बुक से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। दोस्तों, ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वो इन्वेस्टर की जगह स्पेकुलेटर बन जाते हैं, यानी वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बटरफ्लाई इफेक्ट के कारण बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यानी दुनिया में एक छोटे से छोटे या अनरिलेटेड चीजों से भी मार्केट अपनी दिशा बदल लेती है। बड़ी चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमें स्पेकुलेटर की जगह इन्वेस्टर बनना होगा। जहां स्पेकुलेटर मार्केट के प्राइजों पर अपना पैसा लगाता है, वही इन्वेस्टर्स बिजनेसेस पे पैसा लगाते हैं, डेली प्राइजों पर नहीं। स्पेकुलेटिंग एक कसिनो की तरह है, जहां आपको दांव लगाकर लकी होने की जरूरत होती है। वही इन्वेस्टिंग एक ऐसा कसिनो है जहां आप हार नहीं सकते जब तक आप लंबे समय के लिए खेलते हैं। इसीलिए इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। स्पेकुलेटर ज्यादातर अपने ब्रोकर्स को धनी बनाते हैं, वही इन्वेस्टर अपने लिए पैसा बनाते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटर अक्सर कभी कभी ही सही होते हैं। अब यहाँ पर ग्राहम ने एक मिस्टर मार्केट नाम के एक कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, जो कि आपको रोज आकर अपने मूड के अनुसार आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कभी घटाकर तो कभी बढ़ाकर बताता है। तो सोचिए, अगर रियल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह व्यवहार करे, तो उसे लोग सनकी मानेंगे, जिसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर वो गलत साबित होता है। और आजकल तो इंटरनेट की वजह से मिस्टर मार्केट आपके पास हमेशा ही आते रहते हैं। अब बेंजामिन ग्राहम यहाँ पर ये बताते हैं कि मान लीजिए एक टीवी शो हो, जो कि आपको ये न बताकर कि किस कंपनी के शेयर के प्राइस गिरे हैं, ये बताएं कि ये कंपनी अब आपको इतने % डिस्काउंट पर मिल रही है। जिस प्रकार आप अपने पसंदीदा ब्रांड की चीजों को डिस्काउंट पर पाते ही खुश हो जाते हैं, वही खुशी अपने पसंदीदा कंपनीज के लिए क्यों ना हो। यहाँ पर आपको डिस्काउंट के रीजंस जानकर ही खरीदना चाहिए। सेकंड, इन्फ्लेशन। आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न में इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका ROI 4%, 5%, 6%, इवन 7% भी हो, तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन 7 से 8% हर साल बढ़ती है। यानी जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उन्हें 7 से 8% का नुकसान हर साल हो रहा है, और जो लोग FD किए हैं, यानी जिन्हें 7 से 8% रिटर्न मिलता है, उन्हें रियल में रिटर्न नहीं मिल रहा है। उनके पैसे की परचेजिंग पावर घटती जा रही है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में ग्राहम ने इन्फ्लेशन का रोल बताया है। इसमें ग्राहम ने रिस्क मैनेजमेंट की भी बात की है। उनके अनुसार आपको अपने सेविंग का 10% ही कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी का 90% इंडेक्स फंड, सेविंग और बॉन्ड में डिवाइड कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप यंग एज में हैं, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, वहां स्टॉक में 10% को 50% तक भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ग्राहम ने इन्वेस्टर को एक फार्मूला दिया है कि हमें उन जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा का रिटर्न मिलता हो। थर्ड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ले इन्वेस्टर। ग्राहम ने ले इन्वेस्टर, यानी जो अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, उनके लिए ग्राहम ने 5 ऐसे पॉइंट्स को बताया है जिस पर कंपनीज को खरा उतरना चाहिए। फर्स्ट, कंपनीज जनरेट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। कंपनी को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने की क्षमता होनी चाहिए, यानी जो कंपनी अभी प्रॉफिट दे रही है, क्या वो फ्यूचर में प्रॉफिट देंगी। सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के लीडर अच्छे नहीं होंगे, यानी फ्रॉड, या कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कंपनी का आपको प्रॉफिट देना मुश्किल है। इंडिया में एक ग्रेट मैनेजमेंट टीम का एग्जाम्पल टाटा ग्रुप्स है। थर्ड, इट्स फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रेंथ।
कंपनीज का फाइनेंशियली मजबूत होना जरूरी है। उनका इक्विटी डेब्ट के दुगने के बराबर का होना चाहिए। उनके पास बहुत अच्छा कैपिटल स्ट्रेंथ होना चाहिए जिससे वे हर किसी मार्केट प्रॉब्लम का डटकर सामना कर सके। फोर्थ, इट्स डिविडेंड रिकॉर्ड। कंपनी का कम से कम 20 साल तक डिविडेंड कंटिन्यूअस देने का रिकॉर्ड होना चाहिए। फिफ्थ, इट्स करंट डिविडेंड रेट। ग्राहम के अनुसार कंपनी का डिविडेंड रेट बढ़ते रहना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का मुनाफा हो रहा है, कंपनी कमा रही है। फोर्थ, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी जिन्हें पता है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो अपने पैसे को सेफ से सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इन चीजों को फॉलो करने के लिए कहा है। फर्स्ट, एडिक्वेट साइज ऑफ बिजनेस। मतलब आपको लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पैसे डूबने के कम चांसेस हैं। सेकंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। ऑफ कोर्स कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन में होना जरूरी है। कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए। कंपनी का कुल एसेट उसके सभी डेब्ट से दुगना होना चाहिए। थर्ड, अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी कंपनी का लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बनी होनी चाहिए। उसका पिछले 10 सालों में कुछ न कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। फोर्थ, डिविडेंड रिकॉर्ड। डिविडेंड लगातार 20 सालों तक आते रहना चाहिए। फिफ्थ, अर्निंग ग्रोथ, यानी कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए। इंडिया में कंपनी का अर्निंग 10 साल में डबल हो जाना चाहिए। सिक्स्थ, मॉडरेट पी रेशियो। ग्राहम ने पी रेशियो को कंपनी के पिछले 3 सालों के एवरेज से 15 गुना होने को कहा है, यानी अगर आप इससे ज्यादा मल्टीपल पर लेते हैं तो आप इसे महंगे में ले रहे हैं। फिफ्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफेट इसे इस बुक का सबसे बेस्ट लेसन कहते हैं। वे इसे हर इन्वेस्टमेंट में फॉलो करते हैं। उनके अनुसार आपको कंपनीज को उनके रियल वैल्यू से कम में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन एकदम सही भी नहीं हो सकता। जैसे कोई इंजीनियर हमेशा पुल को ऐसे बनाता है कि अगर उसके ऊपर से ज्यादा वजन भी जाए तो वो स्टेबल रहे। अगर उसे 50,000 केजी का टारगेट दिया गया है तो वो इसे 60,000 केजी या 70,000 केजी का बनाएगा। इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसके अनुसार आपको कंपनी को उसके रियल वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है उससे कम में ही लेना चाहिए, ताकि आपके कैलकुलेशन एरर के कारण आपको नुकसान न हो जाए। अगर आप बेंजामिन के इन नियमों का पालन करते हैं तो आप हमेशा कई इन्वेस्टरों से कई कदम आगे रहेंगे, क्योंकि आप बेस्ट कंपनीज चूज कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा महंगे में भी नहीं ले रहे हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रख रहे हैं। तो आपका सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना तो निश्चित है। धन्यवाद।